आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों के बारे में, ग्रहों की चर्चा, तिथि पर्व को लेकर चर्चा। जैसे कि कल लोहड़ी का पर्व पड़ रहा है और इस लोहड़ी के पर्व के ऊपर आपको क्या खास करना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। तो लोहड़ी की जानकारी से पहले हम बताएंगे आपको आज के पंचांग के बारे में। 12 जनवरी मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:25 पर, शाम को अस्त होंगे 5:36 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र मूला, योग व्यातिघात, सूर्य का भ्रमण धनु राशि में, चंद्रमा का भ्रमण भी धनु राशि में। राहु काल का समय 3:04 से 4:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:51 तक चलेगा। तो ये था आज का पंचांग। बात करेंगे लोहड़ी पर्व को लेकर। आइए आपको बताते हैं कि 2021 में लोहड़ी पर्व जो कि कल पड़ने जा रहा है, इसका मुहूर्त लोहड़ी पर्व आनंद और खुशियों का प्रतीक है। ये त्यौहार शरद ऋतु के अंत में मनाया जाता है। इसके बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं। मूल रूप से ये पर्व सिखों द्वारा पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है, परंतु लोकप्रियता के चलते ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस दिन लोग एक दूसरे को बड़े हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोहड़ी पर्व का मुख्य उद्देश्य, लोहड़ी पर्व को हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत एवं मकर संक्रांति से जोड़ा गया है। पंजाब क्षेत्र में इस त्यौहार को माघी संक्रांति के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से शरद ऋतु के समापन पर इस त्यौहार को मनाने का प्रचलन है। साथ ही ये त्यौहार किसानों के लिए आर्थिक रूप से नए वर्ष को मनाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि लोहड़ी पंजाब एवं हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, लेकिन इसके बावजूद इस पर्व की लोकप्रियता का दायरा इतना बड़ा है कि अब इसे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किसान वर्ग इस मौके पर अपने ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं ताकि उनकी फसल का अधिक मात्रा में उत्पादन हो। के दौरान बच्चे घर घर जाकर लोकगीत गाते हैं। लोगों द्वारा उन्हें मिष्ठान और पैसे भी दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चों को खाली हाथ लौटाना सही नहीं माना जाता, इसलिए उन्हें इस दिन चीनी, गच्चक, गुड़, मूंगफली एवं मक्का आदि भी दिया जाता है, जिसे लोहड़ी भी कहा जाता है। फिर लोग आग जलाकर लोहड़ी को सभी में वितरित करते हैं। साथ में संगीत आदि के साथ त्यौहार का लुत्फ उठाते हैं। रात में सरसों का साग और मक्के की रोटी के साथ खीर जैसी सांस्कृतिक भोजन को खाकर लोहड़ी की रात का आनंद लिया जाता है। पंजाब के कुछ भागों में इस दिन पतंगे भी उड़ाने का प्रचलन है। लोहड़ी गीत एवं इसका महत्व। लोहड़ी में गीतों का बड़ा महत्व है। इससे लोगों के जहन में एक नई ऊर्जा और खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके अलावा गीत के साथ नृत्य करके इस पर्व को मनाया जाता है। मूल रूप से इन सांस्कृतिक लोकगीतों में खुशहाल फसलों आदि के बारे में वर्णन होता है और गीत के द्वारा पंजाबी योद्धा दुल्ला भट्टी को भी याद किया जाता है। आग के आसपास लोग ढोल की ताल पर गिद्दा एवं भांगड़ा करके इस त्यौहार का जश्न मनाते हैं। कई वर्षों से लोग लोहड़ी पर्व को दुल्ला भट्टी नामक चरित्र से जोड़ते हैं। लोहड़ी के कई गीत में इनका नाम का भी जिक्र आता है। कहते हैं कि मुगल राजा अकबर के काल में दुल्ला भट्टी नामक एक लुटेरा पंजाब में रहता था, जो न केवल धनी लोगों को लूटता था बल्कि वह उन गरीब पंजाबी लड़कियों को बचाता था जो बाजार में बलपूर्वक बेची जाती थी। लिहाजा आज के दौर में भी लोग उसे पंजाब का रॉबिन हुड कहते हैं। भारत के अन्य भाग में जो लोहड़ी, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व भोगी मनाया जाता है। इस दिन लोग पुरानी चीज़ों को बदलते हैं। वहीं आग जलाने के लिए लकड़ी, पुराना फर्नीचर आदि का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें धातु की चीज़ों को दहन नहीं किया जाता। रुद्र ज्ञान के अनुसार इस क्रिया के तहत लोग अपने सभी बुरे व्यसनों का त्याग करते हैं। इसे रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। ये आत्मा के बदलाव एवं उनके शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी लोहड़ी पर्व को जानकारी। कल आप सभी को लोहड़ी पर्व की आज ही हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे लोहड़ी पर्व को लेकर और मकर संक्रांति को लेकर। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन कल की भांति लाभ पर पैनी निगाह रखनी है। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि खुद को अंडर कॉन्फिडेंस ना समझें।
नौकरी छोड़कर व्यापार शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोग बड़े निवेश करने से सभी कुछ समय के लिए रुक जाएं। महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में भी पहचान बनानी होगी। विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम जारी रखना होगा। सेहत की बात करें तो अनावश्यक क्रोध करने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यातायात नियमों का पालन करें। घर के आसपास शिव पूजन का समारोह हो तो उसमें अपनी ओर से शक्कर का दान अवश्य करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मनोबल मजबूत रहेगा, लेकिन कार्यों में कोई लापरवाही नहीं करनी है। मन में कई सकारात्मक विचार आएंगे जिसे भविष्य के लिए प्लान करना चाहिए। विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को उच्च अधिकारियों से मीटिंग हो सकती है। व्यापारियों को विवाद करना नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी ओर खान पान से संबंधित व्यापारियों को लाभ होगा। सेहत में पेट संबंधी रोगों से परेशान हो सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो घर पर ही आराम करें। मां से अधिक ऊंचे स्वर में की गई वार्तालाप परेशानी में डाल सकती है। शिवलिंग पर देसी घी लगाकर जल से अभिषेक करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन अहंकार की वाणी अपनों से दूर कर सकती है, इसलिए सभी के साथ सौम्य व्यवहार रखें। सामाजिक क्षेत्र में स्थितियां संतोषजनक कुछ कम रहने वाली। यदि कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों को पुराने ऋण को चुकाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज मानसिक तनाव के चलते सिर में दर्द रहेगा। वहीं दूसरी ओर डिहाइड्रेशन की समस्याएं हो सकती हैं। खान पान पर ध्यान दें। घरेलू माहौल यदि अशांत है तो सभी को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, दिन अच्छा जाएगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन गुरु को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं तो गुरु की कृपा से कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोज लेंगे। ऑफिशियल कार्यों को लेकर दिमाग बहुत सजग रहने वाला। मानसिक रूप से एक्टिव रहेंगे तो कार्य को सरल बना सकते हैं। हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा जाए। व्यापार की बात करें तो जो लोग मिठाई का व्यापार करते हैं उनको धन लाभ होने की संभावना। हेल्थ में आज शुगर पेशेंट को सजग रहना होगा। परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। शिव जी की उपासना फायदेमंद रहेगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन की शुरुआत बहनों को उपहार देकर आरंभ करें। समय निकालकर कुछ देर गार्डनिंग करें। वर्तमान समय में नेचर के करीब रहना आपके लिए अति आवश्यक। इससे आपको खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे। कार्य आपके मन मुताबिक ना हो तो क्रोध की स्थिति से बचें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत। व्यापारी वर्ग महिला ग्राहकों से बने कर चलें। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अन्य कोर्स तैयारी कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक ना चला हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बड़े भाई को स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में अलर्ट रहने की सलाह। शिवलिंग पर आज शहद चढ़ाना आपके लिए काफी भाग्यशाली होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सोचे गए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं और हाथ में ऑफर लेटर भी है तो बदलाव के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए दिन थोड़ा कठिन साबित होने वाला। सेहत में वाहन दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। किसी से मन की बात कहने में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हो सकता है कि वर्तमान समय का रिश्ता भी खराब हो जाए। शिव जी पर जलाभिषेक करें, इससे मानसिक चिंता में कमी आएगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास,
देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की सर्वप्रथम जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। यह दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ग्रह नक्षत्र आपके लिए काफ़ी अनुकूल हैं। शादी की चर्चा, संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, विदेश जाने का चांस मिल सकता है, नया व्यापार शुरू करने की बात चल सकती है। कुल मिलाकर ये वर्ष काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो बुधवार के दिन हरी इलायची, सौगी, मूंग साबत और मूंग की दाल के लड्डू भगवान गणपति को अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आएँ, मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन बिना सोच विचार के निर्णय लेने से बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है जो भविष्य में चलकर आजीविका के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। मित्र और सहयोगी आदियों से अच्छा व्यवहार करें, ऐसा करना रिश्तों को मजबूत करेगा। जिन लोगों को बिजनेस की शुरुआत करनी है, वे इसकी प्लानिंग बना लें। सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं। हृदय से भार और दर्द जैसी स्थिति लगती है तो उसे गंभीरता से लें। परिवार के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो सचेत रहें। साथ ही और तेज वाहन तो कतई ना चलाएं। महादेव को सफेद पुष्प से सजाएं, उनकी अर्चना करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन किसी की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। ऑफिस में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन की क्षमता और कार्यकुशलता दिखाने का अब समय आ गया है। खुदरा व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। हेल्थ में जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसके चलते जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनको सचेत रहना होगा। घर की साज सजा की ओर ध्यान दें। डेकोरेशन के लिए सामान भी खरीद सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य बनाकर चलें। महादेव को चंदन से श्रृंगार करें। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में राहत मिलेगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन धर्म के कामों में कुछ श्रमदान व अर्थदान करना उपयुक्त रहेगा। वहीं दूसरी ओर परिचितों के घर से धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। ऑफिशियल स्थितियां सामान्य रहेंगी। व्यापार की बात करें तो जो लोग पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटा रहे हैं, उनको व्यापारिक फैसला लेने से पहले पिता से सलाह करनी चाहिए। त्वचा से संबंधित परेशानियां होंगी या किसी न किसी एलर्जी के कारण आप परेशान रहेंगे। बहनों की खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए और बहनों का सम्मान करें, उन्हें उपहार दें। खासकर जो शादीशुदा हैं, भोलेनाथ को हलवा बनाकर भोग लगाएं, कल्याण होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन पुरानी चल रही समस्याएं खत्म हो सकती हैं और जिससे किसी वृद्ध व्यक्ति या सरकारी अधिकारी का हस्तक्षेप होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को बॉस से के साथ संबंधों को मजबूत रखना चाहिए। लगातार कार्यों के प्रति लापरवाही नौकरी के लिए ठीक नहीं। व्यापार में सार्वजनिक बिगड़े संबंधों में सुधार आएगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। सेहत में गिरावट चल रही है तो आज से उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा।
जीवन साथी यदि कोई दिनों से बीमार चल रहा है तो उन्हें आराम भी नहीं मिल रहा तो किसी अन्य डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। महादेव को बेलपत्र अर्पण करें, कल्याण होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन स्वयं को अकेला ना समझें, नहीं तो ये अकेलापन आपके भीतर नकारात्मक विचार को उत्पन्न करेगा। ऑफिस की बात करें तो कॉन्फिडेंस से भरा रहना होगा और ये आपके कार्यों में साफ झलकता भी चाहिए। व्यापार में परेशानियों के बाद भी आपके व्यवसाय में कमी नहीं आएगी। साथ ही आप व्यवस्था की तलाशने में सफल होंगे। सेहत में नसों में संबंधित समस्याएं होने की आशंका, जिसको लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। घर और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हो सकता है कि उन लोगों से मुलाकात हो जिनसे कई समय से भेंट नहीं हुई। दुर्गत से महादेव का अभिषेक करें, कल्याण होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन उन रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो किसी कारणों के चलते टूट गए थे। वहीं दूसरी ओर आज अन्यों के साथ जरा सी कटुता बड़े विवाद को ले जा सकती है। नौकरी पेशा की बात करें तो मीडिया क्षेत्र में कार्यरत लोगों को काम में मैनेजमेंट क्वालिटी प्राप्त दिखेगी। फूलों का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ, बड़े सौदों से मुनाफा हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खान पान ध्यान रखें, ओवर ईटिंग करने से बचना चाहिए और परिवार के साथ समय व्यतीत करें। साथ ही सभी सदस्य मिलकर महादेव की पूजा अर्चना करें, संभव तो संध्या आरती अवश्य करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।